हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए HP टेट 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सोशल स्टडी सीरीज़ लेके आई हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? तो ऑप्शन ए है नीलम संजीव रेड्डी, बी है ज्ञानी जैल सिंह और सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल जो ये अपने राष्ट्रपति पद पर बैठे थे 1967 में, 1967 से 1969 तक रहा है इनका 21 महीने का। कितने का? 21 महीने इन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला था। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में इस नाम से जाना है। तो इसका राइट आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसकी जो स्थापना है वह सर सैयद अहमद खान ने की थी 1920 में। ये भी आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई है, 1920 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया? जो कानपुर है वहाँ से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने, नाना साहिब ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, वीर कुंवर सिंह ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा नाना साहिब ने। नाना साहिब ने कानपुर में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इंद्रदेव। क्या रहेगा? इंद्रदेव। इंद्रदेव के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, ये भी आपको याद रखना है। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। ये भारत में संसद का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो वो बुलाता है हमारे पास भारत का राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विस्मार्क कौन था? क्या पूछा है? विस्मार्क। तो ऑप्शन ए है गोखले, बी है तिलक, तीसरा है सरदार पटेल और चौथा है एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। जो विस्मार्क है इनका जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका रहती है, जिस प्रकार की भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका रही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा उद्योग है जो सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? कौटिल्य, विशाखा दत्त, बाणभट्ट, कालिदास। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी की तरफ आपको जाना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशाखा दत्त। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु हर राय। तो इसका राइट आंसर रहेगा गुरु गोविंद सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा विश्व कौन देशों का समूह है? चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है कोयला उत्पादक देश, सोना उत्पादक देश, चांदी उत्पादक देश, तेल उत्पादक देश। तो इसका राइट आंसर रहेगा तेल उत्पादक देश। तेल उत्पादक देशों का जो समूह है उसको क्या कहा जाता है? चौथा विश्व। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज किस भारतीय शासक काल में भारत आए थे? किसके शासनकाल में वो भारत आए थे? ऑप्शन ए है अशोक के, बी है हर्षवर्धन के, सी है चंद्रगुप्त मौर्य के और डी है
समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या है, फ्रांसीसी यूनानी इतिहासकार मैक्सथीनियस आए थे, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? इंडिका, ये इनकी पुस्तक का नाम है, ये इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा क्या है? क्या है चौथा? क्या है? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर। बी है रजिया बेगम द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर। सी है अकबर द्वारा लगाया गया सिंचाई कर। और डी है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर। जो चौथा है ये क्या है? एक भूमि कर था जो कि शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग। तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा लेख लिखा है? तो वो लिखा है आनंद मठ। इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 342, ऑप्शन बी है 343(1), ऑप्शन सी है अनुच्छेद 345(1) और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 350। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343(1) या क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तुगलकनामा किसने लिखा था? तो तुगलकनामा लिखा था अमीर खुसरो ने। किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। हमारा अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए विश्वामित्र ने, ऑप्शन बी वशिष्ठ ने, ऑप्शन सी इंद्र ने, ऑप्शन डी तुलसीदास ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा विश्वामित्र ने। जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3 मंडल में पाया जाता है। कहाँ? 3 मंडल में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है, जिसके कि एक मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख पाया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर रहेगा राजगोपालाचार्य जी। राजगोपालाचार्य जी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर क्वेश्चन पूछेगा जाएगा स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर भी रहेगा राजगोपालाचार्य जी। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या एक भारतीय व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा आम चुनाव के मत यानी कि वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 से कम करके 18 वर्ष की गई? कि कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके तहत की ये आयु कम की गई? ऑप्शन ए है 42वें संशोधन के तहत, ऑप्शन बी है 44वें संशोधन के तहत, ऑप्शन सी है 73वें संशोधन के तहत और ऑप्शन डी है 61वें संशोधन के तहत। तो इसका राइट आंसर रहेगा 61वां संवैधानिक संशोधन। इसके तहत क्या है, हमारे वोट देने की आयु 21 से 18 वर्ष की गई थी। और ऑप्शन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जो संशोधन 73 है, इसके तहत भारतीय संविधान में पंचायती राज को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? पंचायती राज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति,
डी भारत के महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो राष्ट्रपति के बारे में हमें और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखनी चाहिए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो वो देता है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति ने देना होगा तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी है? 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष है उपराष्ट्रपति बनने की आयु। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यूक्रेन में हमारे भारतीय फंस गए थे, वहाँ के लोगों को भारत में वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑप्शन ए है ऑपरेशन गंगा, बी है ऑपरेशन कीव, और सी है ऑपरेशन विजय, और डी है ऑपरेशन संगम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा इसका राइट आंसर है। जो ऑपरेशन विजय है इसका संबंध है जो कारगिल युद्ध है उसमें से, जब भारत और पाक का कारगिल युद्ध हुआ था उस समय से आतंकवादियों को हटाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद, बी दिल्ली, सी औरंगाबाद, और डी पानीपत में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी औरंगाबाद। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि औरंगाबाद भारत के किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, ये के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली। तो इसका राइट आंसर रहेगा मोहम्मद इकबाल। तो यहाँ पे इन्होंने क्या नारा दिया है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रानी एलिजाबेथ, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पश्चम, रानी विक्टोरिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा जॉर्ज पश्चम। ओके, जो एलिजाबेथ थी ये किस समय थी? जब भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो उस समय जब सबसे पहले अंग्रेज आए थे तो उस समय इंग्लैंड की सम्राट रानी कौन थी? रानी एलिजाबेथ। और जॉर्ज पंचम के टाइम क्या है? जब ये भारत आए थे तो उस समय, इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उस समय इनके स्वागत में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य जब पूछे जाएंगे तो कितने हैं? 15 है। इसमें से 10 क्या है? अस्थाई है, और 5 कैसे हैं? स्थायी सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अश्वघोष, नागा अर्जुन, वसुमित्र, अम्रपाली। तो इसका राइट आंसर है अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है बुद्ध चरित्र, जो बौद्धों का क्या है? रामायण है। अच्छा, जो रामायण है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाभारत के रचनाकार कौन है, के रचयिता कौन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त है? कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश भी रहा है, राष्ट्रपति भी रहा है और उपराष्ट्रपति भी रहा है? तो ऑप्शन ए है जस्टिस एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर अहमद कलाम, अब्दुल कलाम, राधा कृष्णन, वीवी गिरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। तो इसको क्या आप एनालाइज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, बाकियों में क्या है? किसी भी के आगे जस्टिस नहीं लगा है, तो यही है जिनके आगे जस्टिस लगा है। तो इसका मतलब कि ये क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे हैं। ठीक, इस तरह से भी कई बार क्वेश्चनों को एनालाइज करके उसका आंसर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस बिल को केवल
लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ऐसा कौन सा बिल है जिसे सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है? ऑप्शन ए है धन विधेयक, बी है संविधान संशोधन विधेयक, सी है साधारण बिल और डी है चुनाव सुधार बिल। तो इसका राइट आंसर रहेगा धन विधेयक। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वायुमंडल की कौन सी परत बादल से विहीन है? क्या बोला? बादल से विहीन कौन सी परत है? तो इसका राइट आंसर रहेगा समताप मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जलसंधि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? ऑप्शन ए मलक्का, ऑप्शन बी पाक जलसंधि, ऑप्शन सी सुडा जलसंधि और ऑप्शन डी बास जलसंधि। तो इसका राइट आंसर रहेगा पाक जलसंधि। ये भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। और जो सुडा जलसंधि है ये है इंडोनेशिया और जावा द्वीप के बीच में। इसको भी आपने याद रखना है, किसके बीच में? इंडोनेशिया और जावा द्वीप के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो कश्मीर को शेष भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन ए बोलन दर्रा, ऑप्शन बी नीति दर्रा, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा और ऑप्शन डी काराकोरम दर्रा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इजी क्वेश्चन है। तो किस राज्यों से होकर कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी राजस्थान से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा हमारे कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कुल गुजरती है ये 8 राज्यों से होकर। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसको याद रखने की ट्रिक भी है एक, क्या है? मित्र राम पियोगे छाछ। तो इससे भी आप क्या है इसको याद रख सकते हैं। मी से मिजोरम और त्रि से हो गया त्रिपुरा, रा से राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश, पी से पश्चिम बंगाल, पियोगे छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। और ये क्या है? पियोगे, ये वाला क्या है? इसमें साइलेंट है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, वीटो किस भाषा का शब्द है? तो वीटो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, फ्रांसीसी का, अंग्रेजी का, चीनी का। तो इसका राइट आंसर रहेगा लैटिन भाषा का। वीटो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ? तो इसका तो आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सूरत अधिवेशन के टाइम। सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ। ये भी इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग। तो ये भी आपको पढ़ना है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? भारत, अरब प्रायद्वीप, ग्रीनलैंड, कतर। तो इसका राइट आंसर रहेगा अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? क्या है? ब्रह्मगुप्त से, देवगुप्त से, शशिगुप्त से और डी है उपगुप्त से। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपगुप्त से। उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध भिक्षु उससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। अशोक ने जो बौद्ध धर्म में कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद।
इन्होंने कलिंग युद्ध किया था, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिल्ली से, कलकत्ता से, नागपुर से, बम्बई से। तो इसका राइट आंसर रहेगा बम्बई से। कहाँ से शुरू हुआ था? बम्बई से होता। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया? ठीक है, किसके द्वारा किया गया? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसकी स्थापना किस संवैधानिक संशोधन के तहत की गई? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए, 99वें संवैधानिक संशोधन के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ये क्या शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? हमारा मौलिक अधिकार है, तो इसके किसके तहत रखा गया है? अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39A, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर चलेंगे हम ऑप्शन ए की तरफ। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड ये अनुच्छेद है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? ये है हमारा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ था, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो इससे आपको क्या 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये भी याद रखना है कि भारत में आपातकाल कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 25 जून 1975 को। किस राष्ट्रपति के द्वारा? फ़रीक अली अहमद के द्वारा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है 22 जुलाई 1946 को, ऑप्शन बी है 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी है 22 जुलाई 1948 को, और ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1949 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी की तरफ चलेंगे। 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना रहेगा? 3:2 होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया था। कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में, जन प्रतिनिधित्व कानून 1952 में, 1950 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं हम ऑप्शन ए की तरफ। ऑप्शन ए जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया था कि किस तरह से चुनावों को करवाया जाएगा, कौन सी प्रक्रिया होगी। ओके, अगले क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति से रिलेटेड जो अनुच्छेद है उनकी मैंने एक ट्रिक भी डाली है अपनी शॉर्ट वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो इन अनुच्छेदों के बारे में आप ट्रिक के माध्यम से वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 1971 में। कब लागू किया गया था? 1971 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? ओके, टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव,
उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन से रबड़ का संबंध, वहाँ पे ऐसे क्षेत्रों में रबड़ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक, मोटर गाड़ी। तो इसका राइट आंसर है सीमेंट, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी हांगकांग। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र द्वारा 3 ओर से घिरे भूभाग को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तट कहा जाता है, जल डमरू मध्य कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है या प्रायद्वीप कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा प्रायद्वीप। इसमें क्या बोला? समुद्र से तीनों ओर से घिरा हुआ। तो जब आप भारत का भी मैप बनाते होगे तो इसके नीचे वाली साइड को क्या इस तरह का भाग है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या है? ये देखो तीनों ओर से पानी से घिरा है। इस साइड को कौन सा सागर आता है? अरब सागर। इस साइड को मध्य सागर और इस साइड को कौन सा आता है हमारे पास? बंगाल की खाड़ी आती है। तो यहाँ पे क्या है? ये वाला जो हिस्सा, ये क्या है? तीनों ओर से पानी से घिरा है, तो मतलब इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध बनाया गया है हमारे पास चंबल नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है, नदियों से रिगार्डिंग, जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर की भी मैंने वीडियो डाली है, शॉर्ट वीडियो, तो आप वहाँ से भी उन चीज़ों को भी देख सकते हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने, बी भीमराव अंबेडकर ने, सी दादा भाई नौरोजी ने और डी शशि थरूर ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा दादा भाई नौरोजी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी महात्मा गांधी ने, डी सरोजनी नायडू ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। और जो गोखले, ये कौन है? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी और डी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? ए भगत सिंह ने, बी मास्टर ताराचंद ने, सी कृष्ण मोहन ने और डी यशपाल ने। इसका राइट आंसर रहेगा भगत सिंह ने। भगत सिंह ने, क्या राइट आंसर है इसका? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा कटिबंध से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एशिया, बी है हमारे पास यूरोप, सी है अफ्रीका, डी है दक्षिणी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर रहेगा अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। हमारे भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया, कौन सी? कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वीप किस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे? पुलकेशिन द्वितीय, सॉरी मैं द्वीप बोल रही हूँ, इसका क्या है? पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चोल, चेरा, राष्ट्रकूट,
डी है चालुक्य। तो इसका राइट आंसर रहेगा चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? वो थे चालुक्य के। अगला क्वेश्चन है, अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? जो अखबार केसरी है वो किस भाषा में प्रकाशित होता था? हिंदी में, मराठी में, बंगाल में, अंग्रेजी में। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, मराठी में। ये बंगाल नहीं, यहाँ पे बांग्ला है, मैं ही गलत पढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी जो सोशल स्टडी सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।